नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आज रिपोर्ट की शुरुआत 3 बड़े सवालों से। पहला, जब बेरोजगार संघ की मांग सीबीआई जांच की है तो सरकार का भर्ती धांधलियों की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में करवाने का फैसला क्या युवाओं का स्वीकार करना अनुचित होगा? दूसरा, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के रजिस्ट्रार जनरल को लिखे पत्र को बेरोजगार संघ थोपा हुआ बता रही है। ऐसा क्यों है? आखिर इस पत्र में लिखा क्या गया है? इससे बेरोजगार युवाओं में कौन सा संदेह पैदा हो गया है? तीसरा और बड़ा सवाल, भर्ती धांधलियों को लेकर सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया, लेकिन इसे भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा नकल सहयोगी कानून करार दे दिया गया। किस आधार पर? देखिए, इन तीनों ही सवालों का संबंध भर्ती परीक्षाओं में हुई उन धांधलियों से है जिनके चलते प्रदेश के युवाओं की मेहनत पर संकट के बादल गहरा गए हैं और नौजवानों का यकीन बुरी तरह डगमगा गया है। इन सवालों का नाता उस डिजिटल सत्याग्रह से है जो सोशल मीडिया पर उत्तराखंड मांगे सीबीआई के हैशटैग के साथ चलाया जा रहा है। अब क्या है ये सत्याग्रह, ये तो रिपोर्ट में जानेंगे ही, साथ ही उन तीनों सवालों पर भी बात करेंगे जिनसे आज रिपोर्ट की शुरुआत की गई। इसी के साथ प्रदेश को ये भी बताएंगे कि मामले पर भाजपा और कांग्रेस की राय क्या है। शुरुआत एसीएस राधा रतूड़ी के लिखे पत्र से करते हैं। आपको बताएं कि युवाओं द्वारा 9 फरवरी को राजधानी देहरादून में जो उग्र आंदोलन किया गया, उसके बाद सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए थे। पहला, नकल विरोधी कानून को हरी झंडी दिखा दी गई और दूसरा, सरकार ने पटवारी भर्ती पेपर लीक की एसआईटी जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में करवाने का निर्णय लिया। ठीक, अब इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उच्च न्यायालय के महानिबंधक यानी कि रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिख दिया है। एसीएस राधा रतूड़ी ने पत्र में रजिस्ट्रार जनरल से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में कराने का अनुरोध किया है। पत्र में सभी परीक्षाओं की जांच के लिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज को नामित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध करने को कहा गया है। समस्या यह है कि बेरोजगार संघ इससे संतुष्ट नहीं है, बल्कि इसे युवाओं पर थोपा हुआ मान रहा है। साथ ही संघ द्वारा गंभीर संदेह जताए जा रहे हैं। सो अलग दरअसल उत्तराखंड बेरोजगार संघ पहले दिन से सीबीआई जांच पर अड़ा हुआ है। सीबीआई जांच के स्थान पर सिटिंग जज की निगरानी में परीक्षाओं की जांच करवाने के फैसले को बेरोजगार युवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बेरोजगार युवाओं ने डिजिटल सत्याग्रह छेड़ दिया है, जिसमें भर्ती धांधलियों की सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही है। कहना है कि मांगा कुछ जा रहा है, थोपा कुछ जा रहा है। आखिर कोशिश किसे बचाने की जा रही है, प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो एक प्रकार से किसी को संरक्षण देने के इरादे से मांग नहीं मानी जा रही है, ऐसा संदेह उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा जताया जा रहा है। इसी के साथ संघ ने यह भी लिखा है कि ये जो आज माननीय हाईकोर्ट के जज की निगरानी में एसटीएफ जांच की बात हो रही है, ये मांग तो कभी हमारी थी ही नहीं। ऊपर से इसमें पुलिस भर्ती, प्रवक्ता एवं अन्य भर्तियों की जांच का जिक्र न होना कई संदेह पैदा करती है। यहाँ पर गौर कीजिए कि शासन ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 और उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की 3 भर्ती परीक्षाओं की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है, तो इसी कारण बाकी भर्तियों की बात उठाई गई है। खैर, आइए ये जानते हैं कि इस मामले में उत्तराखंड कांग्रेस का क्या कहना है। आपको बताएं कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तो इस निर्णय को अधूरा बता दिया है। धांधली की जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में करवाने के फैसले पर माहरा ने कहा है कि एक तो फैसला अधूरा है, ऊपर से देर से लिया गया है। दूसरी बात, माहरा का यह भी कहना है कि हम नहीं चाहते कि जांच स्टेट एजेंसी करे, क्योंकि स्टेट के सफेद पोश नेता का नाम अभी तक बाहर नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने फैसला किया कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच होगी, लेकिन जांच एजेंसी कौन होगी? हम नहीं चाहते स्टेट की जांच एजेंसी हो, क्योंकि स्टेट के सफ़ेद पोश नेता का नाम अभी तक बाहर नहीं आया है और अब तक मुझे लगता है कि कागजातों के संग काफ़ी लंबी छेड़छाड़ हो चुकी होगी। व्यापम इस देश ने देखा है, 47 गवाह गायब है, पता नहीं है, और इस केस को भी 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। हो सकता है कि कुछ लाभ दे दिया गया हो सकता है मुंह बंद करने के लिए धमकी दे दी गई हो सकता है किसी अन्य किस्म से प्रलोभन देकर जो गवाह बन सकते थे उनको तोड़ा गया हो या उनको डराया गया हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आधा फैसला है, अधूरा फैसला है और देर से लिया गया फैसला। तो बेहद गंभीर संशय करण माहरा मामले में जता रहे हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि बेरोजगार संघ नकल विरोधी कानून को नकल सहयोगी कानून क्यों बता रहा है। दरअसल बेरोजगार युवाओं का मानना है कि ये नकल विरोधी नहीं, सहयोगी कानून है जो नकल माफियाओं को सहयोग करेगा। इस कानून के तहत पहला ही केस शिकायत करने वाले पर होना सरकार की तानाशाही कार्यनीति को दर्शाता है और बताता है कि इस कानून की मदद से उन जिला पंचायत सदस्य, मंडल अध्यक्ष और अन्य लोगों को बचाया जाएगा, उनका सहयोग किया जाएगा जो भर्ती धांधलियों में सम्मिलित है। बेरोजगार संघ लिखता है कि ये कानून छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं और गड़बड़ी की शिकायतें कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित करने के लिए है।
हालांकि इसके विपरीत भाजपा का मानना है कि नकल विरोधी कानून नकल माफियाओं के खिलाफ असरदार हथियार है। और रही बात सीबीआई जांच की, तो बेरोजगार और युवाओं को संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन रखना चाहिए। नकल को रोकने के लिए कानून बनाया है। आज प्रदेश के अंदर तमाम लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। आज प्रदेश ही नहीं, देश के तमाम राज्य उस कानून को बनाने के लिए हमसे सलाह कर रहे हैं हमारी सरकार से, किस प्रकार का बेहतर कानून, सख्त कानून की आवश्यकता जो थी यहाँ पर महसूस हो रही थी, उसको धामी जी ने बनाया। निश्चित रूप से आने वाले समय में जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और संवैधानिक संस्थाओं पर हमको भरोसा करना चाहिए, युवाओं को भी भरोसा करना चाहिए, बेरोजगारों को भी भरोसा करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय तो संवैधानिक संस्था है। विभिन्न चीज़ों में वो लोग भी न्यायालय जाते हैं। तो इसलिए हमें भरोसा है कि एक जो जांच है वो बेहतर ढंग से हो, और दूध का दूध और पानी का पानी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ बेरोजगार युवा सरकार से सीबीआई जांच की अपील कर रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा युवाओं से अनुरोध कर रही है कि संवैधानिक संस्थाओं पर यकीन रखें, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब देखना यही है कि बेरोजगार संघ ने जो मोर्चा खोला है वो किसी अनुरोध या फिर सीबीआई जांच के फैसले से नीचे कहीं रुकता है या नहीं। अगर नहीं रुकता तो सरकार इस मामले में कौन सा रुख रखेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और हाँ, देखने जैसी बात ये भी रहेगी कि जिस तरीके के गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे हैं, उन पर भाजपा क्या जवाब देगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।